प्रिय श्रोताओं, यह बात उस समय की है जब दिल्ली के तख्त पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का राज था। अकबर का दरबार अपनी शान शौकत, न्याय और बीरबल की चतुराई के लिए दुनिया भर में मशहूर था। लेकिन एक सुबह दिल्ली की फिजाओं में कुछ अजीब सी बेचैनी थी। हर दिन की तरह दरबार लगा था। दरबारी अपनी अपनी जगहों पर तैनात थे, लेकिन जैसे ही बादशाह सलामत ने दरबार में कदम रखा, सबका दिल बैठ गया। अकबर के चेहरे पर वह चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी, बल्कि आज उनके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। उन्होंने सिंहासन पर बैठते ही एक ऐसी घोषणा की जिसने पूरे दरबार में सन्नाटा खींच दिया। मेरे प्यारे दरबारियों, आज मुगलिया सल्तनत की साख खतरे में है। हमारी शाही मोहर चोरी हो गई है। वह मोहर जिसके बिना न कोई फरमान जारी हो सकता है और न ही कोई संधि। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। लोग एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे। शाही मोहर अकबर के शयन कक्ष के बगल वाले सुरक्षित कक्ष में रखी थी, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। वहां से चोरी होने का मतलब था कि चोर कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि महल का ही कोई भेदी है। बादशाह ने तुरंत सेनापति को आदेश दिया, महल का कोना कोना छान मारो। हर सिपाही, हर रसोइया और हर दरबारी की तलाशी ली जाए। जब तक मोहर नहीं मिलती, महल का कोई भी दरवाजा नहीं खुलेगा। अगले 3 घंटों तक महल में अफरा तफरी मची रही। संदूकों को पलटा गया, कालीनों को झाड़ा गया, यहाँ तक कि बगीचे की मिट्टी तक खोद दी गई। लेकिन नतीजा ढाक के वही 3 पात। मोहर का कहीं कोई सुराग नहीं था। दोपहर होते होते अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें डर था कि कहीं अगर यह मोहर किसी दुश्मन राज के हाथ लग गई तो वे मुगल सल्तनत के नाम पर फर्जी पैगाम भेजकर बगावत करवा सकते हैं। तभी दरबार के भारी दरवाजे खुले और शांत कदमों से एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में गजब की चमक। वह कोई और नहीं, बादशाह के सबसे भरोसेमंद वजीर बीरबल थे। अकबर ने बीरबल को देखते ही राहत की सांस ली, लेकिन तुरंत ही वे झुंझलाकर बोले, बीरबल, तुम अब आ रहे हो। यहाँ सल्तनत की नाक कटने की कगार पर है और तुम मुस्कुरा रहे हो। बीरबल ने विनम्र और शांत स्वर में कहा, जहां पनाह गुस्ताखी माफ हो। मैं बस महल के बाहर के हालात देख रहा था। मोहर चोरी होना एक बड़ी घटना है, लेकिन यकीन मानिए, चोर ने जितनी सफाई से हाथ मारा है वह उतना ही बेवकूफ़ है, क्योंकि उसने अकबर की मोहर तो चुराई है, लेकिन वह बीरबल की नज़रों से नहीं बच पाएगा। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे कल सुबह के दरबार में वे सभी लोग चाहिए जो कल रात महल के अंदर मौजूद थे। और हाँ, मेरे लिए जंगल से 20 समान आकार की लकड़ियां मंगवाई जाएं। चोर खुद ब खुद कल सुबह हमारे सामने होगा। पूरा दरबार हैरान था। क्या बीरबल किसी जादू टोने से चोर को पकड़ने वाले हैं, या फिर यह कोई उनकी नई चाल है? सुबह का सूरज निकलते ही दरबार खचाखच भरा था। हर किसी की नजरें बीरबल पर टिकी थीं, जो दरबार के बीचों बीच रखे एक मखमली कपड़े से ढके हुए थाल के पास खड़े थे। अकबर ने सिंहासन पर बैठते ही पूछा, बीरबल, तुम्हारी तैयारी पूरी है? क्या ये निर्जीव लकड़ियां आज वाकई सच बोलेंगी? बीरबल ने आत्मविश्वास के साथ कहा, जी जहांपनाह, बस एक अंतिम प्रक्रिया बाकी है। कल रात मैंने इन लकड़ियों पर एक खास किस्म का मंत्र फूंका है और इन्हें इल्म ए हकीकत यानी सच्चाई के इत्र में डुबोया है। बीरबल ने एक एक करके उन 20 दरबारियों और रक्षकों को बुलाया जिन पर शक की सुई घूम रही थी। उन्होंने हर व्यक्ति के हाथ में एक एक लकड़ी थमा दी। सभी लकड़ियां लंबाई में बिल्कुल बराबर थीं, ठीक 1 हाथ लंबी। बीरबल ने चेतावनी देते हुए कहा, यह लकड़ियां मामूली नहीं हैं।
इन्हें घर ले जाओ और कल सुबह दोबारा दरबार में हाजिर हों। कानून कुदरत यह कहता है कि जो भी असली चोर होगा उसकी लकड़ी आज रात को 2 इंच लंबी हो जाएगी। बेगुनाहों की लकड़ी वैसी की वैसी रहेंगी। अब आप जा सकते हैं। दरबारी अपने अपने घरों की ओर चल दिए, लेकिन उन 20 लोगों में से एक शख्स ऐसा था जिसके माथे पर पसीना चमक रहा था। वह कोई और नहीं, अकबर का खास दरबारी मिर्जा कासिम था। कासिम ने ही लालच में आकर वह शाही मोहर चुराई थी। घर पहुंचते ही कासिम की हालत खराब होने लगी। वह बार बार अपनी लकड़ी को देखता और फिर अपनी कलाई से मापता। उसे बीरबल की बातों पर पूरा यकीन था। उसने सोचा, अगर कल सुबह मेरी लकड़ी 2 इंच लंबी निकली तो बीरबल तुरंत मुझे पहचान लेंगे। शहंशाह मुझे हाथी के पैरों तले कुचलवा देंगे। कमरे की मोमबत्ती जल रही थी और कासिम पागलों की तरह इधर उधर टहल रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक होशियार ख्याल आया। उसने सोचा, क्यों न मैं इस लकड़ी को 2 इंच काट दूं। अगर यह रात में 2 इंच बढ़ेगी भी तो कटने के बाद यह वापस उतनी ही लंबी हो जाएगी जितनी सबकी है। फिर मैं कभी नहीं पकड़ा जाऊंगा। उसने तुरंत एक आरी उठाई और अपनी जादुई लकड़ी को ठीक 2 इंच छोटा कर दिया। उसने कटे हुए टुकड़े को जला दिया और सकून की सांस ली। उसे लगा कि उसने बीरबल को मात दे दी है, लेकिन बेचारा कासिम यह नहीं जानता था कि बीरबल ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा था। वह कोई जादुई लकड़ी नहीं बल्कि मनोविज्ञान का जादू था। बीरबल जानते थे कि चोर का डर ही उसकी सबसे बड़ी गवाही बनेगा। अगली सुबह दरबार फिर लगा। बीरबल एक हाथ में पैमाना लेकर खड़े थे। एक एक करके सबकी लकड़ियां मापी जाने लगीं। सबकी लकड़ियां बिल्कुल बराबर थीं। लेकिन जैसे ही मिर्जा कासिम की बारी आई, बीरबल ने उसकी लकड़ी को देखते ही जोर का ठहाका लगाया। लकड़ी बाकी लोगों से 2 इंच छोटी थी। बीरबल का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो मियां कासिम को। यही है वो गद्दार जिसने शाही मोहर चुराई है। कासिम हक्का बक्का रह गया। उसने चिल्लाकर कहा, यह कैसे मुमकिन है? लकड़ी तो बढ़नी चाहिए थी, फिर छोटी कैसे हुई? बीरबल ने मंद मुस्कान के साथ कहा, मिर्जा, लकड़ी कभी नहीं बढ़ती, लेकिन चोर का डर उसे छोटा जरूर कर देता है। तुमने पकड़े जाने के खौफ में अपनी लकड़ी खुद ही काट दी और यही तुम्हारा सबसे बड़ा सबूत बन गया। अकबर हैरान थे और खुश भी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जब कासिम को जेल भेजा जाने लगा तो उसने एक ऐसा राज खोला जिसने अकबर के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने कहा, शहंशाह, मैंने मोहर चुराई जरूर थी, लेकिन वह अब मेरे पास नहीं है। वह तो सीमा पार के दुश्मन राजा के पास पहुंच चुकी है। दरबार में सन्नाटा पसर गया। मिर्जा कासिम के खुलासे ने अकबर की रातों की नींद उड़ा दी। शाही मोहर दुश्मन राज विक्रमगढ़ के राजा चंद्रभान के पास पहुंच चुकी थी। राजा चंद्रभान सालों से दिल्ली पर कब्जा करने का सपना देख रहा था और अब उसके पास एक ऐसा हथियार था जिससे वह जाली फरमान जारी कर मुगल सेना में विद्रोह करवा सकता था। अकबर ने कहा, बीरबल, यह तो अनर्थ हो गया। अगर हम हमला करते हैं तो हजारों बेगुनाहों की जान जाएगी, और अगर चुप रहते हैं तो वो मोहर का गलत इस्तेमाल करके हमारी सल्तनत की नींव हिला देगा। बीरबल ने शांति से कहा, जहां पनाह, जब भी सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मुझे सिर्फ 3 दिन का समय और एक तेज रफ्तार घोड़ा चाहिए। मैं बिना युद्ध किए वो मोहर वापस लाऊंगा। अगली सुबह बीरबल ने वजीर का चोगा उतारा और एक मामूली ज्योतिषी का भेष धारण किया। लंबी दाढ़ी, माथे पर तिलक और हाथ में पंचांग लेकर वो सीधे दुश्मन की राजधानी विक्रमगढ़ पहुंच गया।
विक्रमगढ़ के बाजारों में बीरबल ने मुनादी करवा दी कि काशी से एक ऐसे विद्वान ज्योतिषी आए हैं जो बिना पूछे आपके मन की बात और आपके भविष्य का सबसे बड़ा सच बता सकते हैं। धीरे धीरे यह खबर राजा चंद्रभान के कानों तक पहुंच गई। राजा बहुत अंधविश्वासी था। उसने तुरंत उस ज्योतिषी को अपने महल में बुलवाया। बीरबल जब दरबार में पहुंचे तो राजा चंद्रभान अपनी कमर में वही शाही मोहर लटकाए गर्भ से बैठा था। राजा चंद्रभान ने कहा, ए विद्वान, अगर तुम वाकई भविष्य जानते हो तो बताओ मेरे हाथ में इस वक्त क्या आने वाला है, जीत या हार। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की जैसे कोई ध्यान लगा रहा हो। अचानक उसके चेहरे पर डर के भाव आ गए। वो कांपती आवाज में बोले, हे राजन, अनर्थ होने वाला है। आपके हाथों में जीत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा श्राप है। बीरबल ने मोहर की ओर इशारा करते हुए कहा, जिस वस्तु को आप अपनी विजय का प्रतीक समझ रहे हो वह असल में अभिशप्त है। राजा चौंक गया। क्या बकवास कर रहे हो? यह तो अकबर की शाही मोहर है। बीरबल रहस्यमयी आवाज में बोले, महाराज, यही तो चालाकी है। अकबर के तांत्रिकों ने इस मोहर पर विनाशकारी मंत्र फूंके हैं। जो भी इसे अपने पास रखेगा 3 दिनों के भीतर उसका राज्य जलकर राख हो जाएगा और उसे कोढ़ की बीमारी हो जाएगी। क्या आपने गौर नहीं किया कि कल रात से आपके महल के कौवे अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे हैं? उसी वक्त बीरबल के एक गुप्तचर ने, जो महल के बाहर था, एक खास संकेत दिया और सचमुच महल की मुंडेरी पर बैठे कौवे कांव कांव करने लगे। राजा का अंधविश्वास चरम पर पहुंच गया। वह पसीने पसीने हो गया। राजा घबरा कर बोला, तो मैं क्या करूं? इसे फेंक दूं? बीरबल बोले, नहीं महाराज, फेंकने से श्राप और बढ़ेगा। इसे आज आधी रात को सीमा पर स्थित काली घाटी की आग में सुहा करना होगा। अगर आप कहें तो मैं यह जोखिम आपके लिए उठा सकता हूं, क्योंकि एक ज्योतिषी होने के नाते मेरा धर्म आपकी रक्षा करना है। डर के मारे राजा चंद्रभान ने तुरंत वह मोहर निकालकर बीरबल को दे दी और साथ में ढेर सारा इनाम भी दिया। बीरबल ने मन ही मन मुस्कुराते हुए वह मोहर ली और वहां से घोड़ा बढ़ाते हुए चंपत हो गए। जब तक राजा चंद्रभान को अपनी गलती का एहसास होता, बीरबल दिल्ली की सरहद पार कर चुके थे। अगली सुबह जब बीरबल अकबर के दरबार में पहुंचे और वो शाही मोहर उनके सामने रखी तो अकबर की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई सानी नहीं। तुमने साबित कर दिया कि जो काम तलवार नहीं कर सकती वो काम अकल की एक छोटी सी चाल कर सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विपत्ति के समय घबराने की बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और जो अपने डर पर जीत पा लेता है वही असली विजेता कहलाता है। दोस्तों, अगर आपको बीरबल की यह चतुराई पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।